हेलो है नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। सो जेडब्ल्यू आईआईटी जी का सिलेबस देखा था हमने और एक एक चैप्टर्स भी कवर अप कर लिए। बाकी के चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है तुषार एजुकेशन के चैनल पे, जैसे कि ग्रेविटेशन एंड ऑल, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। बट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिनके ज़्यादा वेटेज है, तो उसमें से अभी एक सेकंड क्लास बचा हुआ है जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद ऑक्सीलेशन एंड वेव्स वगैरह चैप्टर जो ऑप्टिक्स के हैं वो वाले दो चैप्टर्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स की तरफ हम आए हैं भैया। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, किसी कोई बता सकता है मॉडर्न फिजिक्स? देखो नाम लिखा है मॉडर्न, मतलब नया। नया। ठीक है, अब नया है मतलब क्या है? मॉडर्न है। अपग्रेडेड फिजिक्स। अपग्रेडेड फिजिक्स बोलो और कुछ एडवांस। एडवांस फिजिक्स और इसमें जो थ्योरीज है क्या मॉडर्न फिजिक्स का कांसेप्ट क्या रेफर करता है कि इसमें जो थ्योरीज है वो डेवलप की गई है 20 और 20 सेंचुरी 21st सेंचुरी में। हम कौन सी सेंचुरी में हैं? 21st। पक्का? हाँ। 21वीं सदी। और ये जो कंसेप्चुअल थ्योरीज है ये 20 और 21 के सेंचुरी के बीच की। ठीक है, समझ में? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग लेवल पे, लाइक बियॉन्ड क्लासिकल फिजिक्स हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बियॉन्ड क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टॉपिक्स आता है, जैसे जो मेजर एरियाज है ना वो कवर करता है और अच्छा खासा वेटेज है, जैसे रिलेटिविटी हो गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ये सारी फिजिक्स में आती है। मॉडर्न फिजिक्स। वो भी पानी है क्या? ओके, सो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हर्ट्ज एंड लॉरेंट्ज के ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये सारी चीजें इसमें है। ठीक है, पार्टिकल्स हो गए नेचर के, इसके उसके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, बहुत 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 सारी चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा 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 सब का सार लेके चले। ठीक है, क्लियर? सबसे पहले देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। करेक्ट, बिकॉज उसके बाद ही तुम्हें आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो पता चलेगा, फिर फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो पता चलेगा। करेक्ट, सो सबसे पहले आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हाट इज मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ओके, व्हेन radiations or electromagnetic radiations, we can say when electromagnetic radiations of suitable wavelength are incident on a metallic surface। मान के लो ऐसा कोई प्लेट है ऐसा मेटल का, ठीक है, इस पे इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, so what is the definition? So definition is when electromagnetic radiations of suitable wavelength are incident on a metallic surface, then the electrons are emitted। electron बोल दिया तो negative charge। then the electrons are emitted या फिर electrons are emitted। so इस पूरी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? so the simple definition is when the electromagnetic radiations, आगे बोलो, बता दिया मैंने, हो गया। पूरा डेफिनेशन क्या है? when the electromagnetic radiations of a suitable wavelength are incident on a metallic surface, ठीक है, it's emitted electrons। this phenomenon is called फोटो इलेक्ट्रिक। कौन सा इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, अब फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बराबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझ गया, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो कब? मेटेलिक प्लेट के। so the electron emitting
फोटो इलेक्ट्रिक Effect. इफेक्ट कॉल्ड फोटो Electron. इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? सिंपल सा बन रहा है डेफिनेशन, सिंपल से फॉर्मेट एकदम सिंपल लैंग्वेज में नोट बना के रखें तो नोट कर। ठीक है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट भी तो जानना पड़ेगा, सब कुछ जानना है तो क्या जानना है? Current. फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफ करंट passes through, if current passes through the circuit in photoelectric effect, किसमें? Circuit. photoelectric effect में circuit। okay, so the current passes through, current passes through किसके through? the circuit in a photoelectric effect, then the current is called photoelectric Current. करंट। समझ में आया? जो कुछ भी हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हो रहा है, इतना समझ में आया? ओके, उसके बाद वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन बताए, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या होता होगा वर्क फंक्शन? Functions of work. वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या? सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना होगा ना मेटल से, ठीक है, वर्क करने के लिए। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए? Free electron. टू मेक अ इलेक्ट्रॉन फ्री, किससे? फ्रॉम द मेटल, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? वर्क फंक्शन। ये कांस्टेंट होता है क्या? सॉरी, इफ नहीं, इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसको हम मेटल का कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Mechanical constant. इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ मेटल, और डिनोट किससे करते हैं? इससे, या फिर कैपिटल डब्ल्यू भी आता है। और ठीक है, क्लियर है? अल्कली मेटल्स जो रहते हैं ना उनसे थोड़ा सा कम रहता है, लेस रहता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो, उसके बाद कुछ वैल्यूज है, उसका मैं लिख देता हूँ, पॉज कर दो, उसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, वर्क फंक्शन के टॉपिक में हम थे, हमने बोला था इससे दिखाते हैं वर्क फंक्शन को, तो मेटल कांस्टेंट होता है इससे या फिर Capital W. इससे दिखाते हैं। ये मैंने यहाँ पे चार्ट जैसा बनाया है, ठीक, ये क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ सम फोटो सेंसिटिव मेटल, कुछ फोटो सेंसिटिव मेटल है, हमारे कुछ में डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है, तो ये भी मतलब होता है वर्क फंक्शन। क्या होता है? दीज आर द मेटल तो फोटो सेंसिटिव, ठीक है, पोटेशियम भी आता है उसमें, सोडियम भी आता है, लिथियम भी आता है, कैल्शियम आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है, प्लेटिनम आता है और सीसियम, ठीक है, सारे के सारे आ जाते। अब इनकी ईवी वैल्यू क्या है, वर्क फंक्शन क्या है इनका, वो देख लो एक बार और प्रॉपर याद रखना, ठीक है, क्लियर है? चलो, so to produce after this chart, to produce photoelectric effect only metal and light is necessary, correct? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए तुम्हें? फोटो मतलब लाइट, ठीक है, और मेटल सरफेस चाहिए रहेगा ताकि उस पे वो गिरे, बराबर। सो वी कैन से, व्हाट वी कैन से, To generate photoelectric, we to produce or generate photoelectric effect, we need metal and light. we need only metals and Light. दोनों नेसेसरी है, बट फॉर ऑब्जर्विंग द सर्किट, ठीक है, बट फॉर ऑब्जर्विंग द सर्किट इस थोड़ा सा कंप्लीटेड लगना चाहिए वो सर्किट, तो उसके लिए अदर चीजें की भी जरूरत पड़ेगी क्या? क्या क्या लगेगा? बहुत सारी चीजें लगती, ठीक है, कैथोड लगेगा, एनोड लगेगा, बरोबर, लगेगा क्या? हाँ. कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ये बता पाएंगे? कैथोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है,
केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, हाँ। ठीक है। कैथोड मोस्टली हाइलाइट को अट्रैक्ट करता है। मेटल है वो नहीं पता, मेटल है। ठीक है, पता है ना कैथोड एनोड, बताने की जरूरत है, इजी कांसेप्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का है बस, बाकी कुछ नहीं। पॉज कर दो, नेक्स्ट टॉपिक लिख लेता हूँ। So next topic is saturation current, stopping potential and retarding potential. क्या होता है ये तीनों चीजें, ये हमें समझनी है। सबसे पहले सैचुरेशन करंट के बारे में बात करते हैं। सैचुरेशन करंट क्या होता है कि जब वी कैन से, जब सारे के सारे, पहले इंग्लिश में डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ओके। So when all the photons या फिर photo electrons emitted by cathode, इससे cathode reach the anode, cathode से निकला anode तक पहुंचा, then the current flowing in the circuit at that instant is called saturation current. समझ में आया? समझ में आया क्या? नहीं समझ, ये यूं भी रख सकता है। जब सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड ने इमिट किए या जो कैथोड से इमिट हुए हैं वो एनोड तक पहुंचते हैं या जाए, ठीक है, कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाए, ठीक है। तो जो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर फ्लो होता है, ठीक है, वो टाइमिंग पे उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेशन। ठीक है। अब ये कब होता है? उस सैचुरेशन करंट से क्या होता है तो सुन, जब इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट इंक्रीज होता है, किससे? इंटेंसिटी बढ़ाने से। क्यों होता होगा? क्योंकि ज्यादा फोटॉन्स जा रहे हैं पट 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 पट, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, बरोबर? बराबर है नहीं? उसके बाद आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, ठीक है। इनको कैसे डिनोट करते हैं पता है? ये डिनोशन लिख देता हूँ, आईएसएट मतलब करंट सैचुरेशन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, चलो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या होगा? पोटेंशियल भी स्टॉपिंग है तो यस, ठीक है, क्लियर। रिटार्डिंग का तुम लोगों ने इससे पहले नाम सुना है? क्या सुना है बताओ, मैं बताओ ना। रिटार्डेशन जो एक्सेलरेशन का उल्टा है। ग्राफिकली में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। स्टॉपिंग का सुनो पहले, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है पहले वो समझो। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रिस्पेक्ट फॉर कैथोड, for which current is zero, it is called stopping potential। समझ में आया? इसको also कट ऑफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, याद रहेगा। चलो क्या समझ में आया? नहीं समझा? सीबीएसई गलती से सीबीएसई ले लिया रे, अच्छा होगा वापस स्टेट में आ गया। क्या था, क्या बोला था मैंने? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, क्या बोला था? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो एनोड पर लगेगा, लग जाए, जो एनोड पर लगेगा या फिर लग जाए या फिर लगाया जाएगा, ठीक है, जो एनोड पर लगाया जाएगा ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए। क्या हो जाए?
Photoelectric current 0 है. सो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल किस पे लगाया जाएगा? Anode. एनोड पे लगाया जाएगा ताकि फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए. इसको क्या बोलेंगे हम? Stopping potential. ठीक है. अब ये कब होता है? जब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ये सारी चीज. ठीक है. किस पे डिपेंड करता है? इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे. सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं. बताओ इस पे डिपेंड करता है. अब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. क्यों? Effect. Intensity of light फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. क्यों? क्यों? हमने क्या पढ़ा? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो एनोड पे लगाया जा रहा है. कहाँ पे लगाया जा रहा है? एनोड पे, ताकि पोटेंशियल करंट ही 0 हो. फिर वहाँ पे इंटेंसिटी कहाँ से? डिपेंड ही नहीं करेगा, उस पे लेना देना ही नहीं इंटेंसिटी से, फ्रीक्वेंसी से है ना. बराबर. इसका फार्मूला आएगा EVS. क्या आएगा? EVS. ये V बड़ा रहता है. ठीक है. E छोटा होता है और S भी छोटा होता है. ठीक है. इक्वल टू K मैक्स. इसके इक्वल में क्या आएगा? एक तो ऐसा लिखो, तो ऐसा तो सेम ही है. आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है? is equals ठीक है. इसमें E कौन है? स्मॉल वाला इलेक्ट्रॉन चेंज. क्या है? electron change. K मैक्स लिखा है, वो क्या है? Maximum Max. मैक्सिमम kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की. ठीक है. थर्ड है हमारा इसके बाद स्टॉपिंग. ये हो गया. चलो इसको लिख दे दो. रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है? Retarding potential. Negative potential of anode with respect to the cathode which is less than stopping potential. It is known as retarding potential. समझ में आया? जब एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव होता है लेकिन स्टॉपिंग से कम होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम होता है, तब इसे रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं. समझ में आया? ठीक है. यहाँ पे ये 3 भी ये होते हैं. ठीक है. पॉज कर दो इसको.